पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर जनरल साइंस। शायद सी बात है, हर चीज़ों में पूछी जाती है। हर एक एग्जाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन ना उठाए जा रहे हों। तो हम उसे कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये 12th तक का आपका टॉपिक कवर करेगा और ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। तो हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा है द स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि स्टडी का फ्लावर किसके अंतर्गत करते हैं, तो ये है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं, फ्लावर का। यानी कि आगे देखिए लिखा है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। आगे देखिए लिखा है हीमोग्लोबिन इज ए, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है या विटामिन है। ये हमारा आंसर क्या है, प्रोटीन, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। द विटामिन दैट इज मोस्ट रिपीडली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनता है, यानी कि मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मोस्ट मैन्युफैक्चर क्या है, विटामिन डी है। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मसल्स लीड टू फैटिग, यानी कि हमारी मसल्स को ये फैटी कौन बनाता है, क्यों हमारा मसल्स जो है फैटी हो जाता है, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। आगे देखिए द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है, यानी कि वेलोसिटी कितना होता है अर्थ का, एस्केप का, यानी कि कितना होता है, ये हमारा होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एंड लाइट का कितना होता है, लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे हम किलोमीटर में बदलना चाहें तो हम उसके बटे कितने का कर देंगे, 1000 मीटर का, तो हमारा निकल के कितना आएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे जो है प्रकाश की चाल होती है। अब प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट से 20 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, करीब 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड, ये सब लगभग में आते हैं। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्नोमीटर एंड प्रेशर डिटर्जेंट, ये हमारा क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। एनोमीटर विंड स्पीड, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, और पॉली क्या है, प्रायोमीटर क्या करता है, हाई टेम्परेचर को मापता है। ये सारी चीज़ें सही है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, क्या कौन सा पेयर नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा पेयर नहीं सही है, यही हमारा जो है ये पेयर गलत है। आगे हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल मिक्सचर, यानी कि वो ऐसा एक लिखा है वन ऑफ द मेथड, ऐसा मेथड बताना है हमें जो सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल मिक्सचर से वाटर को सेपरेट करता है। तो ये होगा हमारा डिस्टिलाइजेशन, ये हमारा एक मेथड होता है। आगे देखिए द नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। उसमें दायां बायां, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, इस तरह से होते हैं। उसके कितने, अगर हम उसको काटेंगे तो कितना चैम्बर निकले, 4 चैम्बर। आगे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड आयरन मेक इज रस्ट फ्री, आयरन जो है मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जो आयरन रस्ट फ्री बनाता है, तो ये हमारा क्या है, क्रोमियम। एथलीट फूड, ये क्या होता है, एक बीमारी है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा फंगस की वजह से। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर आइज, देखिए अगर कोई नेत्र दान कर रहा है तो जो दान कर रहा है वो क्या होता है, दाता, जो ग्रहण कर रहा है वो क्या होता है, ग्राही। तो जो दाता है उसके क्या चीज़ को डोनेट किया जाता है, आँख का, वो होता है कॉर्निया। द मेजर, यहाँ पे हनी जो है, हनी में क्या होता है, ऐसा हनी में क्या मेजर होता है, क्या कंपोनेंट होता है, तो वो होता है फ्रक्टोज। द वेलोसिटी ऑफ साउंड मिनिमम इन वैक्यूम, यानी कि वेलोसिटी जो होता है मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि, यानी कि ध्वनि का वेग कहाँ पे मिनिमम, यानी कि सबसे कम कहाँ पे हो सकता है, कम से कम। वो एक होता है वैक्यूम, और दूसरा वाटर में, और तीसरा एयर में, आयरन में,
तो आयरन में भी ना ही कम होता, एयर में भी हम बोलते हैं तो और हवा दूर तक जाती है, पानी रहता है वहाँ पे हम बोलते हैं तो और भी ज़्यादा दूर तक जाती है। तो वैक्यूम जहाँ पे होता है वहाँ पे अगर हमारा साउंड क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि वहाँ पे हम बोले तो सुनाई नहीं देगा, तो सबसे कम से कम सुनाई देता है, वो क्या होता है, वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम होंगे। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर, यानी कि मानव कान में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, छः छः बोन्स होते हैं। और आगे हम बायो की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि छः कान सारे सारे चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सैटेलाइट कीप्ड मूविंग इट्स ऑर्बिट अराउंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों ओर जो हमारा सैटेलाइट होता है वो किसके वजह से मूव करता रहता है, कौन सी बल, यानी कि जैसे होता है अगर हम पत्थर को बांध करके रस्सी में घुमाए तो वो वहीं पे रुका रहता है, तो अंदर की तरफ टेंशन की तरफ एक फोर्स लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है, तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें, सेंट्रीपिटल फोर्स बल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स वो तो पृथ्वी पे लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स नन ऑफ द वे, ये तो हो नहीं सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो केंद्र की तरह लगता है। आगे देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम होता है जो घड़ी में लगा रहता है, जो अलार्म वाली घड़ी रहती है उसमें जो लगा रहता है वो क्या कहलाता है, पेंडुलम। तो उस एक पेंडुलम की मतलब चक्कर पूरा करने में, यानी कि टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है, वो डिपेंड उसके उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, या वजन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे भी नहीं, डिपेंड ऑन इट्स लेंथ है, यानी कि वो उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर, जितना जैसा उसका लेंथ रहेगा उसी हिसाब से उसका टाइम टाइम पीरियड यो क्लियर होगा। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगने पर, लोहे में, हाँ लोहे में जंग लगने पर क्या होता है, लोहे का वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कि रिमाइन सेम वही रहता है, या फिर अनसर्टन क्या चीज़ होता है उसमें। तो हमें पता है जब लोहे में जंग लगता है वो पानी वगैरह की वजह से, पानी और धूप की वजह से लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना बल्कि वो अपना गुणवत्ता खो देता है लोहे का, बट उसका जो जंग लगने पे उसका जो होता है मास वगैरह होता है, वेट यानी कि वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ वेट, अच्छा वही वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, इसका होगा इंक्रीज। मेटा मेटाबोलियम ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये इसका क्या होगा, आई, यानी कि एल्बोन ग्लैंड इज लोकेटेड, यानी कि हम किससे देखते हैं, आँख से। एंड नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड, यानी कि हमारी बॉडी है वो क्या मोस्टली मेड, क्या मतलब मोस्ट बनाती है, किस मतलब वेट वगैरह को। द वेट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को मोस्टली वेटेड कौन बनाता है, ये क्या, तो क्या बनाता है, बोन्स, बोन्स हड्डियाँ थोड़ी ना केवल, बॉडी पार्ट वो तो अलग चीज़ हो गया हमारा। एंड सबसे मोस्ट जो होता है वाटर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमें ये चीज़ भी पता है कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर ही है, मतलब करीब 70% के आसपास, 70% अप्रोक्स से हमारे बॉडी में वाटर ही है। ऐसा होता है अगर आप वाटर का ज़्यादा सेवन करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे, तो आपके वेट में क्या होगा, वेट आपका इंक्रीज होने लगता है। एंड नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्ट ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया जो होता है वो अफेक्ट करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, मतलब मलेरिया की वजह से जो होता है, मलेरिया पता ही है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तमाम सारी ये प्लाज्मोडियम की मतलब वैरायटीज़ हैं जिसकी वजह से फैलता है ये। तो ये किस पे अफेक्ट डालता है, स्प्लीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड आर्टिफिशियल रैन, आर्टिफिशियल रैन क्या होता है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल रैन जो होता है उसका क्या जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड जाएगा, कि क्या जाएगी, इसका जाएगा सिल्वर आयोडाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नो एज नोबल गैस, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस, नो यानी कि हम ऐसा नोबल गैस क्या होता है, हम जानते हैं कि नोबल गैस क्या होता है, तो नोबल गैस हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि हीलियम हो गया। एंड नोबल गैसें वही हैं, हीलियम हो गया, क्रिप्टन हो गए, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर लाइट को जलाने में यानी कि बल्ब के अंदर करते हैं। तो इसमें
नोबल गैसेज तो बहुत सारी यानी कि अक्रिय गैसें बहुत सारी होती हैं, बट इसमें इन चारों में से छांटना है तो इन चारों में से हमारा क्या होता है, हीलियम जाएगा। ऑक्सीजन तो, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग श्रेणी में उसको रखा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई, यानी कि अगर चोर को पकड़ने के लिए, चोरी को पकड़ने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, किस डिवाइस का, पॉलीग्राफ, नहीं नहीं चोरी नहीं, झूठ, झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ। एलाइजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट, एलाइजा का यूज किस, मतलब एलाइजा टेस्ट कब कराया जाता है, हमें एलाइजा क्या करता है, एलाइजा हमारी वो चीज़ों को बताता है जैसे कि एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को बताता है। अगर हमारे अंदर एंटीजन एंटर किया है तभी उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बॉडी हमारी एंटीबॉडी बना रही, तो एंटीबॉडी बन रही, ये सिग्नल है किसका, कि एंटीजन हमारे अंदर है। तो ऑलमोस्ट किसके कॉमनली किसके लिए यूज होता है, डायबिटीज़ के लिए तो कोई एलाइजा कराता नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो एलाइजा कराया नहीं जाता, उसका अलग से टेस्ट होता है, टाइफाइड का अलग से टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो ये एड्स के टेस्ट कराने के लिए ये होता है, क्योंकि एड्स जो होता है माना जाता है कि इसका जो लक्षण होता है करीब 10 से 15 साल बाद ही आते हैं, बहुत एकदम थर्ड स्टेज आते आते तब उसका टाइम पीरियड पता चलता है। ये मैन हु डज नॉट व्हेन स्टॉप ईटिंग, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो खाना खाना कब बंद कर देता है, नहीं, वो अगर एक व्यक्ति है मान लीजिए, वो खाना खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, उसको भूख तो मतलब मिट गई है, लेकिन उसे नहीं पता चला कि हमारी बॉडी को कितना आवश्यकता है, और वो भूल गया कि कब हमें बंद करना है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, बस खाते जा रहा है। ये किसकी वजह से होता है, यानी कि इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा मतलब बीमारी वगैरह, तो इसका है बुलिमिया। बुलिमिया की वजह से एक व्यक्ति है, वो खाना खा रहा है और खाना कब बंद करना है उसको नहीं पता होता है। Which one of the which of the following device is used for converting alternative current? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है किसके द्वारा, रेस्टिफर द्वारा। डायनामो नो, मोटर नो, ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर का यूज तो होता है ऊंचाई अफचाई के लिए। ऑक्टेन नंबर इन फॉर मेजरिंग, यानी कि ये किसको मेजर करने के लिए ऑक्टेन के नंबर को बढ़ाए जाते हैं, तो ये हमारा आंसर जाता है पेट्रोल पे, पेट्रोल को मापने के लिए। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1 मिनट, NaH 1 मिनट, NaHCO3, ये होता है इसका बेकिंग सोडा का NaHCO3। द स्काई अपीयर ब्लू डू इट्स, यानी कि प्रकाश, यानी कि आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ना किसकी वजह से होता है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्लेक्टेड, मतलब किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टेड की वजह से होता है। ये हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए यहाँ पे पहला आंसर ही वही है, स्ट्रिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये समझ लिए, एक क्लास 12 का टॉपिक है। मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, उसे धूल के कण टकरा रहे हैं, धूल के, और हमें पता है कि प्रिज्म से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित होती है, वही कारण है जिससे नीला रंग क्या होता है, अधिक प्रकर्णित होता है, बहुत अधिक, मतलब बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट से जो नहीं बनता, यानी कि पादप ये उसको नहीं उत्पन्न करता, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा क्या है जो प्लांट से नहीं मिलता। तो यहाँ पे कैफीन, ये सारी चीज़ें दिया है, निकोटीन, तो ये जाता है किसको, सैकरीन पे। सैकरीन एक मीठा चीज़ होता है, मीठा पदार्थ होता है, जिसका यूज दवाओं में आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जिसको डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, सैकरीन चीनी की तुलना में बहुत अधिक मीठा होता है, तो उसका यूज होता है वहाँ पे सैकरीन का।
और आगे देखिए लिखा है अर्थराइड इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट आवर बॉडी। जॉइंट यानी कि हमारे हड्डियों पे जहाँ जॉइंट है, जो भी जुड़ाव है हड्डियों का, एक हड्डी से दूसरा हड्डी, वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो, यानी कि अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग। ये किसके बढ़ जाने से होता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बढ़ जाने की वजह से हमारी बॉडी में उसके डिपोजिशन से क्या होता है? अर्थराइटिस, ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जोड़ों में दर्द वगैरह। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थराइटिस के लिए? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर, यूरिक एसिड का अगर डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थराइटिस की दिक्कतें उपलब्ध हो जाती हैं, हमारी जो है ये जोड़ों वगैरह में, जॉइंट वगैरह में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कुछ क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे।